मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब काफी कम हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी होने वाले हेल्थ बुलेटिन के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में संक्रमण की दर 0.03% हो गई है। वहीं अब रोजाना मिलने वाले नए मामलों में भी काफी कमी देखने को मिल रही है। रोजाना संक्रमण के 25 से 30 नए मामले ही सामने आ रहे हैं। संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा भी अब नियंत्रण में है। वहीं अगर एक्टिव केसों की बात करें तो इस समय केवल 392 संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक प्रदेश में 2,38,33,415 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले में रायपुर नंबर 1 पर पहुंच गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 44 मरीज राजधानी रायपुर में ही मिले हैं। वहीं बीजापुर दूसरे नंबर पर रहा, जहां 41 नए संक्रमित केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 359 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है। इस बीच जांच और कोरोना संक्रमित की पहचान का प्रतिशत बढ़कर 1.1 तक जा पहुंचा है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि अभी मामले कम नहीं हुए हैं, लिहाजा सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, चाहे वो नेता हो, व्यापारी हो या फिर आम आदमी। कवासी लखमा ने लोगों से मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा है। ये कोरोना छत्तीसगढ़ में लगातार कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है बोलने से ठीक नहीं है, लेकिन आज के डेट में सब समाज को, सब व्यापारी हो, से अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबको सतर्क होना चाहिए। गंभीर विषय है हमारा बस्तर जैसे सुदूर अंचल मेरा सुकमा, हमारा बीजापुर आज थोड़ा बढ़ रहा है, एक गंभीर विषय है। तो रायपुर के लिए एक बार फिर से चिंता की बात, क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से रायपुर में जो केसेस हैं कोरोना के, वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल एक दिन में 44 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जनता जो कोरोना को लेकर के लापरवाह हुई थी, उसी का कारण है कि अब एक बार फिर से केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। मंत्री कवासी लखमा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी कोरोना का जो दर है वो जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। इसके साथ ही अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में रोजाना केसेस भी कम मिल रहे हैं और इसके साथ ही जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई है मध्य प्रदेश में, और जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है पिछले 24 घंटे का, उसके हिसाब से जो संक्रमण दर है वो 0.03% हो गई है, यानी कि 1% से भी बहुत कम। और जो रोजाना नए मामले मिल रहे हैं वो भी काफी कम है, और 25 से 30 नए मामले ही सामने आ रहे हैं 24 घंटे में, और जो मौत का आंकड़ा है वो भी नियंत्रित है। फिलहाल सिर्फ 392 संक्रमित केसेस हैं और सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का जो रेट है वो काफी कंट्रोल में नजर आ रहा है। चलिए और जान लेते हैं जानकारी। रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम जुड़ी हुई है। नीलम, सबसे पहले मैं आपकी तरफ रुख करती हूं। मध्य प्रदेश के लिए राहत की खबर कि जो केसेस थे अब उसमें कमी देखी जा रही है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। टोटल एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो फिलहाल सिर्फ संख्या 392 तक जा पहुंची, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जिस तरह से संक्रमण की दर काफ़ी हुई है, कम हुई है, वो राहत देने वाली बात है। संक्रमण की दर 1% से भी नीचे पहुंच गई है, 0.03% पर पहुंच गई है, और एक्टिव केसों की संख्या भी बहुत कम होते जा रही है। पिछले दिनों हम देखने में आया था कि जुलाई की शुरुआत में कि धीरे धीरे केस बढ़ने लगे थे, पर फिर से इस हफ्ता जो है केसों में कमी देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ जो मौतों के आंकड़े हैं उनमें भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। रोजाना ही अब इक्का दुक्का ही मामले मौत के सामने आ रहे हैं, पर अब भी
सरकार जो है चौकन्नी हुई है, क्योंकि ये संभावना जिस तरीके की जताई जा रही है कि तीसरी लहर जो है सितंबर अक्टूबर महीने के आसपास आ सकती है। इसलिए सरकार लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें। जिस तरीके के नज़ारे हम देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, बाजारों में, पर्यटन स्थलों में जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि लोग लापरवाही करते हुए घूमते पाए जा रहे हैं, ना मास्क लगाया जा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो इसलिए सरकार चौकन्नी और लगातार लोगों को हिदायतें दी जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन जरूर से करवाएं, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार कम हुई है पर संक्रमण फिर से बढ़ सकता है। क्योंकि पहली लहर के बाद जिस तरीके की लापरवाहियां की गई थी उसी का नतीजा था कि दूसरी लहर में इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति, भयावह मंजर हमने देखे थे। और इसलिए लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि यदि तीसरी लहर से बचना है या ये सब चाहते हैं कि तीसरी लहर ना आए तो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना अब भी बेहद ज़रूरी है। जी बिल्कुल नीलम, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखा यही जा रहा है कि जब हम मार्केट निकलते हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो अभी भी बिल्कुल सतर्कता नहीं बरती जा रही है। मास्क लोगों के नीचे रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वही अगर बात की जाए नीलम, तो जीका वायरस और डेंगू मलेरिया का भी ये मौसम होता है, ऐसे में क्या कुछ इंतजाम है? जी बिल्कुल, डेंगू मलेरिया के लिए पहले ही हर एक जिला विभाग जो है सतर्क हो चुका है। बारिश का मौसम आने के पहले ही घर घर सर्वे किया गया है और लार्वा को नष्ट करने का काम भी टीमों ने किया है। इसके अलावा जीका वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। चूंकि जीका वायरस के अभी केस केवल केरल में मिले हैं, पर मध्य प्रदेश में 2 साल पहले राजधानी भोपाल में ही जीका वायरस के केस मिले थे। मच्छर के काटने से फैलने वाली ये बीमारी और बहुत तेजी से इसका संक्रमण भी बढ़ता है, जिसे लेकर कल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी निर्देश जारी किए हैं। सभी सीएमएचओ से कहा गया है कि वो गाइडलाइन बनाए, उसका कड़ाई से पालन करे और इसके साथ ही साथ खास तौर पर राजधानी भोपाल में निगरानी रखने की हिदायतें दी गई है कि यदि केरल से कोई यात्री मध्य प्रदेश में आते हैं तो उनकी निगरानी के लिए गाइडलाइन बनाई जाए और गर्भवती माओं पर ज्यादा से ज्यादा जो है ध्यान दिया जाए, निगरानी की जाए, ताकि जीका वायरस के केस जो है मध्य प्रदेश में ना मिले। ठीक है नीलम, आप हमारे साथ बने रहिए। विनय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, छत्तीसगढ़ के जो केसेस हैं उसमें कमी तो जरूर देखी जा रही है, लेकिन रायपुर के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 44 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जनता लापरवाह हुई है तो कोरोना एक बार फिर से और ज्यादा फैल सकता है। देखिए, कल जो आंकड़ा आया था वो पिछले दिनों की तुलना में कम है, लेकिन प्रतिशतता देखेंगे जांच और आप कोरोना मरीजों की मिलने की संख्या की, वो प्रतिशतता पहले से बढ़ गई है। पहले जहां 0.09% था, अब वो 1.1% हो गया है। मतलब कि लगभग 0.2 के पास में जो प्रतिशतता है वो बढ़ गई है। अगर रायपुर की बात करें तो रायपुर में निश्चित रूप से, जैसा आपने बताया, कि चिंता बढ़ गई है, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जहां पहले 20, 22 या 15 के पास में थे, कल अचानक से 44 की संख्या आई है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं संक्रमण बढ़ा है। इसके अलावा जो बीजापुर में भी संख्या ज्यादा है, 41 के पास में, और जांजगीर, धीरे से जांजगीर में भी संख्या बढ़ रही है। और न केवल इन जिलों में बल्कि अन्य जिलों में भी जो संख्या इकाई के पास थी, कल वो दहाई के पास चली गई। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस पर फोकस करेगा, लेकिन इससे पहले लोगों को एहतियातन जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन है उसका पालन करना आवश्यक होगा, नहीं तो बड़ी जो समस्या है वो फिर से सामने आ जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरकार इस पर लगातार प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार भी गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन अभी भी लापरवाही बनी हुई है। इसके उलट देखेंगे तो जो तीसरी लहर की जो संभावित है, कहीं न कहीं उसकी भी शुरुआत कोई मान रहा है, लेकिन अभी इसकी स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल मनाही कर रहा है कि अभी किसी तरह से तीसरी लहर की जो संभावना है, वो आशंका है, वो अभी तक नहीं आई है। और जो तीसरी लहर है अभी काफी दूर है। लोगों को जो टीकाकरण और लेकिन जो बाकी जो चीजें हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, उसका पालन जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग इधर से जो तीसरी लहर है, संभावित तीसरी, उसकी तैयारी भी शुरू कर दिया है। लेकिन कल जो आंकड़े जो बड़ी संख्या में रायपुर में और तमाम जो जिलों में मिले हैं, इस पे बिल्कुल चिंताजनक जो चिंता जताना, जाहिर करना, वो काफी जरूरी है यहाँ पे। बिल्कुल विनय, देखा भी यही गया है कि जब बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे, छत्तीसगढ़ में 16,000 के केसेस थे एक दिन में, उस समय भी रायपुर टॉप पर चल रहा था। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, ऐसे में प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जवाबदेही जनता की भी बनती है कि वो भी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।